नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। मैं डॉक्टर अनिल पटेल। आज हम लोग आपके समक्ष कहीं न कहीं बोधक कफ के बारे में बात करेंगे। एक छोटा सा लेक्चर है बोधक कफ के बारे में, एक एक करके हम लोग बात करेंगे। आइए बात करते हैं बोधक कफ। तो यहाँ हम लोग बोधक कफ का जो शब्द है अर्थात बोधक कफ अर्थात बोधक जो शब्द है किससे बना ये जानना है। तो बोधक जो शब्द है वो किससे बना है? बोध से। बोधक शब्द बोध से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान कराना। कहते हैं ना कि बोध होना मतलब ज्ञान होना। तो बोध शब्द का अर्थ है ज्ञान अर्थात वो कफ जो कि ज्ञान कराएगा। और उसका स्थान और कर्म के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बोधक कफ जो शब्द है वो बोध शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान कराना या ज्ञान होता है सिंपली। आइए देखते हैं स्थान और कर्म के बारे में। तो यहाँ देख रहे होंगे कि पहला पॉइंट दिया हुआ है रस बोधनात् अर्थात जो कफ है, जिस कफ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं अर्थात बोधक कफ, वो क्या कर रहा है? रस का बोधन करा रहा है। रस बोधनात् अर्थात रस का ज्ञान करा रहा है। तो रस बोधनात् जो कफ रस का ज्ञान करा रहा है, बोध को उसको हम लोग बोधक कफ कहते हैं। रसना स्थायी और रसना में स्थित होता है। इसका मतलब स्थान कहाँ पर है? रसना अर्थात जिह्वा। तो देखेंगे कि इसी मीनिंग को क्या बोला गया है? जो कफ रसना अर्थात जिह्वा में रहता हुआ। तो बोधक कफ का स्थान हम लोग को सबसे पहले ध्यान रखना है। बोधक कफ का स्थान कहाँ पर है? जिह्वा में है, रसना है में रहता हुआ मधुर आदि रसों का। तो हम लोग जानते हैं कि रस बोधनात् रस की संख्या कितनी होती है? हम लोग को पता है कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, ये 6 रस होते हैं। ये रसों की संख्या 6 बोली गई है, जिसका जिह्वा से आस्वादन लिया जाता है, उसको रस कहते हैं। तो ये है रस बोधनात् अर्थात जिह्वा द्वारा जिसका ज्ञान होता है, उसको हम लोग जिसकी वजह से होता है उसको हम लोग बोधक कफ कहते हैं। तो यहाँ देखेंगे दूसरी बात कि जो अष्टांग संग्रह बोल रहे हैं, अभी अष्टांग हृदय की बात किया, उसी की तरह से अष्टांग संग्रह का देखेंगे। रसनस्थ अर्थात कहाँ पर है? इसका स्थान क्या है? रसनस्थ अर्थात रसना में स्थित है। रसन मतलब रसनेन्द्रिय, रसना अर्थात जिह्वा रसनेन्द्रिय में स्थित होता है, रसना में स्थित होता है अर्थात जिह्वा में स्थित होता है। सम्यक रस बोधनात् सम्यक रूप से जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं उसको दांतों द्वारा चबाते हैं। चबाने के बाद कहीं ना कहीं हम लोग को जिह्वा द्वारा उसका टेस्ट मालूम होता है कि खट्टा है, मीठा है, इस तरह की चीज़ें हैं, हम लोग को महसूस होता है। तो ये सम्यक रस बोधनात् बोधक है। वही बोधक कफ है जो कि रसनस्थ है अर्थात रसना में स्थित है। तो वही बात फिर से हम लोग दोहरा देंगे। जो कफ रसना अर्थात जिह्वा में रहता हुआ मधुर आदि रसों का बोध अर्थात ज्ञान कराता है, उसे बोधक कफ कहते हैं। तो सिंपल एक छोटा सा मीनिंग है। आइए हम इसको मॉडर्न से भी कोरिलेट कर लेंगे। अब बात करते हैं सुश्रुत की। आचार्य सुश्रुत ने थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट किया और थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उन्होंने बोला है जिह्वा मूलक कंठस्थो। अब यहाँ पर जो बोधक कफ का एग्जैक्ट स्थान उन्होंने बोला है, अभी तक उन्होंने देखा कि रसना अर्थात जिह्वा बोल दिया, तो जिह्वा में भी उन्होंने क्या बोला है? जिह्वा मूल कंठस्थो अर्थात जिह्वा के मूल में, अग्रभाग में नहीं बोल रहा, जिह्वा के मूल में अर्थात जिह्वा का मूल और कंठ में स्थित, जिह्वा मूल कंठस्थो। तो यहाँ देखेंगे जिह्वा मूल व कंठ में स्थित। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुश्रुत ने जो रसनेन्द्रिय का स्थान अर्थात बोधक कफ का स्थान जिह्वा मूल और कंठ बोला है। डायरेक्ट जिह्वा न बोल के जिह्वा मूल और कंठ बोला, ये थोड़ा सा वेरिएशन है। जिह्वा मूल कंठस्थो जिह्वेन्द्रिय से अर्थात जिह्वेन्द्रिय में, जो कि जिह्वेन्द्रिय होती है सौम्यत्वात् सम्यक रस ज्ञाने वर्तते। सम्यक रूप से रस का ज्ञान कराता है, रस का बोध कराता है। और बोध कराने वाला कफ का कौन सा भेद है? वो है बोधक कफ है। तो यहाँ देखेंगे जिह्वा मूलक कंठ में स्थित श्लेष्मा अर्थात कफ अपने सौम्य गुणों से, तो कह रहा है ना सौम्यत्वात् अपने सौम्य गुणों से रसनेन्द्रिय को सब प्रकार के रसों का ज्ञान कराता है। तो क्लियर कट है, सभी लोगों ने वही बात कही है। थोड़ी सी वेरिएशन आचार्य सुश्रुत ने कह दिया कि जो बोधक कफ का स्थान है वो जिह्वा मूल व कंठ होता है। उन्होंने यहाँ पर रसनेन्द्रिय का भी वर्णन किया है, एग्जैक्ट बोला है रसनेन्द्रिय के द्वारा रस का ज्ञान होता है। आइए बात कर लेते हैं मॉडर्न में। हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जो हम लोग खाना खाते हैं उसका स्वाद कैसे मिलता है, कि कोई चीज़ खट्टा है, मीठा है,
नमकीन है या डिफरेंट जो टेस्ट होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि कोई भी खाना चबाते हैं, खाते हैं, कहीं ना कहीं जिह्वा पे क्या होता है, ये टंग का डायग्राम है, फिगर है। इसमें देखते होंगे जिह्वा के जो भी टंग की पैपिला होती है, टंग पैपिला मतलब टेस्ट बड होती है, टेस्ट बड की जो अधिकता होती है ये कहीं ना कहीं जिह्वा के पोस्टीरियर एस्पेक्ट में ज़्यादा होती है। तो ये पार्ट जो है जिह्वा का मूल है, अर्थात पीछे जिह्वा का मूल होता है, ये अग्र पार्ट है, ये इसका अग्र पार्ट होता है, पीछे की तरफ जिह्वा का मूल होता है। और इसी के थ्रू जो होता है ये टेस्ट बड जो होती है, जो भी रस खाने का होता है वो कहीं ना कहीं इन्हीं के द्वारा रस का ज्ञान होता है। इस तरह से आचार्यों ने अपनी बात रखी है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।